अम्ल एवं क्षारक की आपस में क्रिया, जब अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होगा। तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया 2019 में 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पूरे चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन यानी लवण बनाते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझेंगे परिभाषा उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण उदासीन प्रकृति का होता है ना, आपने सामने भी अंतर में समझा कि जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन होते हैं। लवण उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं। लवण कैसी प्रकृति होती है, उदासीन प्रकृति होती है, इसलिए इसको उस लवण की उदासीन प्रकृति के नाम पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसी को 19 में 2002 नंबर में 2019 में 2 नंबर में पूछा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका रिएक्शन समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक उदासीनीकरण, तो एक रिएक्शन के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब समीकरण लिया है, अम्ल प्लस क्षारक इक्वल अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक की आपस में एक दूसरे से क्रिया करा दोगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण उदासीन होता है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे प्रमुख जो प्रबल अम्ल होता है, प्रमुख अम्ल होता है, वो होता है HCl। तो मैंने वही वाला यहाँ पे ले लिया है HCl, जो कि जलीय विलीन अवस्था में रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षारक ले लिया मैंने प्रबल वाला ही NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जलीय विलीन अवस्था में रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl की क्रिया ने अम्ल की क्रिया NaOH मतलब क्षारक या क्षार से कराने पर क्या बनेगा, तो NaCl बनेगा। देखिए यहाँ पे ये जलीय विलीन अवस्था में प्राप्त होगा। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक होता है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। और क्या निकलेगा, जल निकलेगा, लवण और जल, H2O लिक्विड रूप में प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब देखो हम इसका जलीय विलीन बना, देखो यहाँ पे HCl जो है AQ लिखा है, AQ का मतलब जलीय विलीन, और NaOH का जलीय विलीन। तो जब भी किसी अम्ल या क्षार का, जब भी किसी अम्ल का या क्षारक का जलीय विलीन बनाते हैं, मतलब उसका जल अपघटन करते हैं, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो जो ये HCl है ये H प्लस में और Cl जो है माइनस में टूटेगा। और आपको लोगों को मालूम है कि जब भी किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले धातु को लिखा जाता है, उसके बाद में अधातु को। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम धातु है और OH जो है वो धातु में आएगा, तो अधातुओं को पहले लिखते हैं। जब भी किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो धातुओं को पहले लिखते हैं, अधातुओं को बाद में लिखते हैं। जैसे NaCl समझेंगे, यहाँ पे NaCl, ये जब भी किसी यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो पहले धातुओं को लिखा जाता है, बाद में अधातुओं को लिखते हैं। तो धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए उन पर धन आवेश, और अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए उन पर माइनस आवेश आता है। तो यहाँ पर देखो H जो है अधातु होता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए उसे प्लस आवेश, और Cl तो अधातु है, Cl अधातु है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। तो H पर प्लस आवेश, Cl पर माइनस आवेश। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम जो है धातु है, उसमें प्लस आवेश और OH पे माइनस आवेश रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो प्लस है इसके माइनस, जब भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों जब यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो इसका प्लस आवेश यानी आयन, प्लस आयन इसके माइनस आयन से, और इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से आपस में क्रिया करेगा। तो यहाँ का H यहाँ की OH से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O मतलब जल बना लेगा, और यहाँ का Na और ये Cl आपस में मिलकर के NaCl बनाएंगे। तो जब भी कोई आयनिक अभिक्रिया होती है, आयनों वाली अभिक्रिया होती है, तो यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से और यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से आपस में क्रिया करके जो है उत्पाद बनाते हैं। इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया है।